हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। दोस्तों, ये हमारी टैली की क्लास नंबर 26 है और इस क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों को टैली में परचेज रिटर्न की एंट्री करना सिखाने वाला हूं। टैली में परचेज रिटर्न की एंट्री जो है डेबिट नोट बाउचर में की जाती है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्यों की जाती है और डेबिट नोट बाउचर में इसकी एंट्री कैसे की जाती है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है टैली को ओपन कर लेना है और टैली को ओपन करने के बाद उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। टैली में हम लोग परचेज की रिटर्न एंट्री करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर परचेज रिटर्न की एंट्री क्यों की जाती है और ये डेबिट नोट बाउचर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि परचेज रिटर्न की एंट्री हम लोग क्यों करते हैं। देखिए, आप किसी भी पार्टी से अगर माल खरीदोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा माल सही हो। वो माल खराब भी हो सकता है या फिर आपको पसंद ही ना हो और आप उसे वापस करना चाहते हैं। तो जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं और वो माल जब हमें नहीं पसंद आता है या फिर कोई भी कारण हो सकता है, वो माल खराब भी हो सकता है, किसी भी कारण से हम उस माल को, उस पार्टी को वापस करना चाहते हैं तो उसे जो है परचेज रिटर्न एंट्री कहा जाता है। तो यहाँ से आपको परचेज रिटर्न एंट्री समझ में आ गया होगा। वहीं बात करें डेबिट नोट बाउचर की, तो देखिए, जो भी हम लोग परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे वो डेबिट नोट बाउचर में ही की जाती है। इसी वजह से जो है डेबिट नोट एक बाउचर है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि डेबिट नोट एक बाउचर है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं। तो डेबिट नोट बाउचर या फिर परचेज रिटर्न एंट्री को लेकर के आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आएंगी। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जिस भी पार्टी से हमने माल खरीदा है, अगर किसी कारण बस हम वो माल लौटा रहे हैं, उस पार्टी को वापस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री जो है हम लोग डेबिट नोट बाउचर में करते हैं और ये एंट्री जो है परचेज रिटर्न एंट्री कहलाती है। तो टैली में परचेज एंट्री को करने के लिए हमें जो है अकाउंटिंग बाउचर में ही जाना है। अकाउंटिंग बाउचर में जाने के बाद इसको जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके सामने जो है परचेज का बाउचर खुला हुआ है, लेकिन हमें तो जो है परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है और परचेज रिटर्न की एंट्री जो है अभी मैंने आपको बताया कि डेबिट नोट बाउचर में होती है, जिसके लिए जो है हमें डेबिट नोट बाउचर को ओपन करना होगा। और डेबिट नोट बाउचर को ओपन करने के लिए आपको ये बटन बार में यहाँ पर शॉर्टकट दिखाई देगा कंट्रोल के साथ F9। आप ये नोटिस कर सकते हो, जहां पर लिखा है डबल लाइन लिखा है F9 के नीचे। डबल लाइन का ये मतलब होता है कि इस शॉर्टकट को आपको कंट्रोल के साथ दबाना है और सिंगल लाइन अगर किसी शॉर्टकट के नीचे है तो उसको आपको अल्ट के साथ दबाना है और अगर कोई भी लाइन नहीं है तो आपको सीधा सीधा वही की दबानी है। तो हमको जो है डेबिट नोट बाउचर ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ F9 की को दबाना होगा, लेकिन अभी के टाइम में अगर आप दबाओगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी के टाइम में ये डिसेबल है। तो सबसे पहले हमें जो है टैली में डेबिट नोट बाउचर को जो है इनेबल करना होगा। तो डेबिट नोट बाउचर को इनेबल करने के लिए आपको बटन बार में ही सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है फीचर का, आपको जो है इसी पर क्लिक कर देना है या फिर कीबोर्ड से जो है F11 बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप F11 बटन को प्रेस करोगे तो इसके बाद जो है आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, यानी कि हम जो है यहाँ से इसको यस करेंगे और एक ही साथ जो है हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों को यस कर लेंगे, क्योंकि जो है परचेज रिटर्न एंट्री के बाद जो है हम लोग सेल रिटर्न एंट्री सीखने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग किसी से माल खरीदते हैं और वो माल पसंद ना आने पर हम उसे लौटा रहे हैं, इसी तरीके से कोई अगर हमसे भी माल खरीदा होगा और वो माल उसको पसंद नहीं आया होगा या फिर कोई भी रीजन से वो माल जब हमें वापस करता है तो उसकी एंट्री जो है क्रेडिट नोट बाउचर में होती है। तो एक ही बार में हम लोग जो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को यहाँ से यस करके इनेबल कर लेंगे। तो इसके लिए जो है आपको एंटर की प्रेस करते हुए आगे की साइड में आना है पूरा, और यहाँ पर आने के बाद जो है ये जो लिखा हुआ है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको जो है वाई प्रेस करना है और एंटर की को प्रेस करना है, यस हो जाएगा। फिर इसको जो है वाई प्रेस करना है और एंटर की को प्रेस करना है, फिर आपको वाई प्रेस करना है और एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर आपको ये जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे
गए हैं इन तीनों ऑप्शन को ही सिर्फ यस करना है या ध्यान देना आपको, ठीक है। इसके बाद जो है आपको एंटर की प्रेस करते हुए आगे की साइड में आना है और इसको जो है एक्सेप्ट करा लेना है। अब ये जो है एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट होने के बाद अभी के टाइम में आप यहाँ पर देखोगे कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर दोनों के दोनों इनेबल हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। तो अभी के टाइम में हम लोग जो है परचेज रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं जो कि डेबिट नोट वाउचर में होती है। तो जिसके लिए हमको इस पर क्लिक करना होगा या फिर कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करना होगा। तो जैसे ही मैं जो है कंट्रोल के साथ F9 बटन को दबाऊंगा तो आप देखोगे आपकी स्क्रीन पर जो है डेबिट नोट वाउचर खुला हुआ मिल जाएगा, यानी कि हमने जो है डेबिट नोट वाउचर को ओपन कर लिया है। इसी के अंदर जो है हम लोग परचेज रिटर्न की एंट्री करने वाले हैं। परचेज रिटर्न की एंट्री करने से पहले यहाँ पर आपको छोटी सी सेटिंग करनी होगी। अगर आपका जो है डेबिट नोट वाउचर इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये नेम ऑफ आइटम नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर ये जो परचेज का लेजर है, पार्टी का लेजर, ये सारे लेजर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपका डेबिट नोट इस तरीके से दिखाई दे रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर लिखा हुआ है और डेबिट क्रेडिट आ रहा है और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आपको एक छोटी सी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आप बटन बार में देखोगे आइटम इनवॉइस लिखा है और एज इनवॉइस। तो सबसे पहले आपको एज इनवॉइस पर क्लिक करना है। क्लिक भी कर सकते हो या फिर कंट्रोल के साथ V बटन को दबा दोगे तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऑप्शन हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ में अगर आप आइटम इनवॉइस पर क्लिक कर दोगे जिसकी शॉर्टकट है अल्ट के साथ आई, तो जैसे ही आप अल्ट के साथ आई बटन को प्रेस करोगे या फिर इस पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाएंगी। तो अगर आपका जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही आपको रहने देना है। लेकिन जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था जहां पर पर्टिकुलर लिखा हुआ था, अगर कुछ उस तरीके से दिखाई दे रहा है तो ये जो सेटिंग मैंने आपको बताई है यहाँ से इसको करके कुछ इस तरीके से आपको डेबिट नोट वाउचर को ओपन कर लेना है। अब जो है डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना है, जैसे कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये क्या होता है और यहाँ पर जो है ओरिजिनल इनवॉइस डेट आपसे मांगी जाएगी। तो देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वो नंबर होता है जिस दिन आपने इस पार्टी से माल खरीदा था उस दिन कोई ना कोई बिल नंबर आपने यहाँ पर जरूर डाला होगा और वही बिल नंबर आपको जो है यहाँ पर भी डालना है, वही ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है। और जिस डेट को आपने इस पार्टी से माल खरीदा था वो वाली डेट आपको इसके अंदर डालनी है। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर एक छोटा सा इनवॉइस बना दिया है जिसके अंदर मैंने लिखा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यानी ये हमारा बिल नंबर है पहले वाला जब हमने माल खरीदा था, और ओरिजिनल इनवॉइस डेट है जिस डेट को हमने माल खरीदा था वो डेट है। पार्टी का नाम ये देख सकते हो, यहाँ पर पार्टी का नाम आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्टी से हमने माल खरीदा था और इसी पार्टी को माल हमें वापस करना है। इसके बाद आप देखोगे डेबिट नोट नंबर और डेबिट नोट डेट, यानी जिस दिन हम ये माल वापस कर रहे हैं उस दिन की डेट कौन सी है वो आपको डालना है। जिस दिन आप माल वापस कर रहे हो वो डेट आपको डालना है और उसका जो बिल नंबर है वो बिल नंबर आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर मैंने लिखा है जो जो आइटम हम वापस कर रहे हैं GST वाला है कि नहीं, यहाँ पर मैंने वो भी लिख दिया है, कितना क्वांटिटी हम वापस कर रहे हैं और टोटल अमाउंट कितना होता है। तो इसकी भी एंट्री करके दिखाऊंगा आपको, साथ में GST वाला भी करके दिखाऊंगा, यानी ये तो विदाउट GST है, यानी इसमें इन आइटम पर GST नहीं लगता है जिनको हम रिटर्न कर रहे हैं, और साथ में मैं आपको वो भी रिटर्न करके दिखाऊंगा जिन आइटम पर GST लगता है। तो अभी के टाइम में आपके दिमाग में बस एक सवाल आ रहा होगा कि ये सारी डिटेल हमें मिलेंगी कहाँ से। तो देखिए जिस भी पार्टी से आपने माल खरीदा है उस पार्टी को जब आप माल वापस करोगे, जितना माल आप वापस करोगे उस पार्टी की तरफ से आपको एक क्रेडिट नोट वाउचर मिलता है, यानी एक पर्ची उधर से मिलेगी, वो उनके यहाँ से जो है आपको क्रेडिट नोट वाउचर की पर्ची मिलेगी, लेकिन आपको जो है उस एंट्री को डेबिट नोट वाउचर में अपने टैली के कंपनी में करना है, ठीक है। तो जो वहाँ से वो पर्ची मिलेंगी ना उस पर ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी, तो आप उनमें से देख करके आराम से एंट्री कर पाओगे। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैंने ये जो डेटा बनाया है सेम इसी तरीके से नीचे भी मैंने जो है इनवॉइस नंबर बनाया है, उनको मैं दे दूंगा, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए बारी बारी से हम लोग जो है इसकी एंट्री करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर देखिए 0110 है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे पता भी करना चाहो ना तो टैली में आप पता कर सकते हो, मैं आपको वो भी तरीका दिखा देता हूँ। तो हम लोग जो है पूरा बैक चलेंगे, बैक
बैक आने के बाद जो है हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद जो है अकाउंट बुक में जाएंगे, जिसके लिए ए शॉर्टकट है। और यहाँ पर जो है हम लोग परचेज रजिस्टर पर जाएंगे। परचेज रजिस्टर पर जाने के बाद जो है जितने भी लोगों से हमने माल खरीदा था उन सभी का जो है नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। हम किसको माल वापस कर रहे हैं, खुशी किराना स्टोर को। तो हम इस पर जो है एंटर की को प्रेस करते हुए देख लेंगे, सारी डिटेल हमको यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए ये है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, आप देख सकते हो, और ओरिजिनल डेट ये है, इसको आप देख सकते हो। पार्टी का नाम देख सकते हो, क्या क्या चीजें हमने खरीदी थी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको जो है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी मिल जाएगा और डेट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पूरा बैक चलते हैं और फिर से जो है हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, जिसके लिए वी प्रेस करेंगे और ये जो है परचेज वाउचर खुल जाएगा। कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट वाउचर यानी परचेज रिटर्न एंट्री करने का जो डेबिट नोट वाउचर है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले बिल नंबर डालते हैं, 01 और 10 है। एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर वो डेट हम लोग डालेंगे जिस डेट को हमने माल को खरीदा था, यानी ओरिजिनल डेट डालेंगे। तो ओरिजिनल डेट यहाँ पर है 10 तारीख 2रा महीना 2023। यहाँ पर आकर के हम लोग जो है कीबोर्ड से F2 बटन को दबा देंगे। जैसे ही हम कीबोर्ड से F2 बटन को दबाएंगे तो डेट चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर डेट को चेंज कर सकते हो, लेकिन ये फ्री वाला वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं तो जिसमें डेट ही नहीं चेंज हो पाती है, तो इसको जो है हम लोग चेंज नहीं करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से डेट चेंज करना है। कहीं पर अगर आप अकाउंटिंग का काम करो तो आपको डेट चेंज करना कंपलसरी है, यानी ज़रूरी है। जिस डेट को आप खरीदे थे माल वो आपको डेट चेंज करना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे चेंज करना है। एंटर की को प्रेस करते हुए आगे आएंगे। पार्टी के नेम में जो है हम लोग उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस पार्टी को हम लोग माल वापस कर रहे हैं। तो किस पार्टी को हम लोग माल वापस कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो है इसमें देख भी सकते हो, खुशी किराना स्टोर है। तो हम जो है सीधा टाइप करना शुरू करेंगे, खुशी किराना स्टोर। वहाँ पर आ जाएगा खुशी के नाम से 2 पार्टी हमारे पास है, एक तो कंप्यूटर्स है और एक खुशी किराना स्टोर्स। तो हम लोग खुशी किराना स्टोर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है इस तरीके से डिटेल पार्टी की दिखाई देगी आपको। यहाँ पर आप देखिए जिस भी पार्टी को हमने सेलेक्ट किया था उस पार्टी की सारी डिटेल आ गई है। उसका एड्रेस आ गया है, उसका GST नंबर आ गया, स्टेट आ गया, कंट्री सब कुछ आ गया है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस एंटर की को प्रेस करते हुए इस एंट्री को जो है एक्सेप्ट करा लेना है। देखिए यहाँ पर जो है आ गया है खुशी किराना स्टोर। अब देखिए यहाँ पर हमको जो है परचेज का लेजर सेलेक्ट करना होगा। तो परचेज का लेजर जो है हम लोग परचेज अकाउंट 00% वाला सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो है ये आइटम जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं इस पर GST नहीं लगता है, 00% वाला है, जिसकी वजह से जो है हम लोग परचेज अकाउंट 00% वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो एंटर की को प्रेस करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है उन आइटम को सेलेक्ट करेंगे जिनको हम रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेस बटन को दबाएंगे। यहाँ पर सारे आपको जो है आइटम दिखाई देंगे। आपको इसमें से वो आइटम को जो है सेलेक्ट करना है जिसको आप रिटर्न कर रहे हो। तो हम जो है सबसे पहले शुगर को रिटर्न कर रहे हैं 5 kg। तो हम यहाँ पर आएंगे, शुगर सीधा टाइप करना शुरू करेंगे, या फिर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो हम शुगर जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर जो है शुगर आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास कितना शुगर अवेलेबल है, यानी ये वाला हमारे पास आइटम कितना अवेलेबल है वो यहाँ पर जो है क्वांटिटी भी दिखाएगा। देखिए शुगर हमारे पास 5 kg अवेलेबल है। ठीक है, तो हम एंटर की को प्रेस करेंगे। तो देखिए शुगर हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ये आपको बताना है कितना क्वांटिटी आप वापस कर रहे हो। तो हम यहाँ पर 5 को टाइप कर देंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद इसने जो है 42 रुपये पर kg के हिसाब से जब हमने खरीदा था वही वाला रेट इसने उठा लिया है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आ जाना है। और दूसरा आइटम आप क्या वापस कर रहे हो, अगर दूसरा आइटम भी वापस कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आपको जो है दूसरा आइटम भी स्पेस बटन दबा करके यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो दूसरा आइटम हम लोग देख लेते हैं। दूसरा आइटम है यहाँ पर पार्ले जी। तो यहाँ पर जो है हम लोग सीधा टाइप करेंगे पार्ले जी। जैसे ही टाइप करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है टोटल 40 पीस अभी पार्ले जी अवेलेबल है। एंटर की को प्रेस करेंगे, जिसके अंदर से हम लोग जो है 20 पीस को रिटर्न कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 20 टाइप करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे, फिर से एंटर की को प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे अगली लाइन में। जो कोई और आइटम अगर आप जो है रिटर्न कर रहे हो तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से जो है हम लोग मैगी को सिलेक्ट कर लेते हैं, मैगी भी हम लोग जो है वापस कर रहे हैं। एंटर की को प्रेस करेंगे। कितना पीस हम लोग मैगी वापस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 पीस वापस कर रहे हैं जो कि खराब था। 1 यहाँ पर टाइप करेंगे, एंटर की को प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद जो है अगर आपके पास कोई और आइटम है तो आप जो है उस आइटम को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग जो है परचेज वाउचर में हमने एंट्री की थी, जब हम लोग माल को खरीद रहे थे, जिस तरीके से हमने एंट्री की थी, सेम वही एंट्री आपको यहाँ पर भी समझ आ रही होगी, क्योंकि हम लोग सेम वही एंट्री कर रहे हैं, लेकिन ये वाउचर बस अलग है। हमने जब परचेज वाउचर में एंट्री की थी तो पार्टी का नाम सेलेक्ट किया था, परचेज का लेजर सेलेक्ट किया था, इनवॉइस नंबर डाला था, डेट डाला था और नेम ऑफ आइटम डाले थे। ये सारा कुछ हमने
परचेज बाउचर में भी किया था, और यही सारा काम हम जो है डेबिट नोट बाउचर यानी परचेज रिटर्न करते वक्त कर रहे हैं। तो बस एंट्री बिल्कुल सेम है। अगर आपने परचेज बाउचर में एंट्री करना सीखा होगा यानी परचेज करना, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। इतना कुछ करने के बाद एंटर की को प्रेस करना है। देखिए अभी जो है ये आइटम जो है 0% टैक्स वाले हैं, तो हम इन पे जो है जीएसटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। एंटर की प्रेस करते हुए आगे की साइड में आएंगे। यहाँ पर आप देखोगे प्रोवाइडेड जीएसटी डिटेल, इसको हमको जो है यस कर देना है, और यहाँ पर जो है हमको सेल्स रिटर्न जो है सेलेक्ट कर लेना है, ये सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न सेलेक्ट कर लेना है, एंटर की को प्रेस करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर, तो अब जो है आपको डेबिट नोट नंबर डालना है। इसके अंदर डेबिट नोट नंबर आप इसको डाल सकते हो, 0012 है, तो हम लोग 0012 यहाँ पर डाल देते हैं। ये हो गया डेबिट इनवॉइस नंबर। एंटर की को प्रेस करेंगे, आगे आएंगे। इसके बाद जो है हमको यहाँ पर जो है वो डेट डाल देनी है, जिस डेट को हम ये माल सारा वापस कर रहे हैं। तो फिलहाल ये जो है फ्री वाला वर्जन है, जिसके अंदर डेट जो है चेंज नहीं हो पाती है, लेकिन जब आप किसी के यहाँ पर जो है अकाउंटिंग का काम टैली में करोगे तो यहाँ पर आपको जो है डेट चेंज करना जरूरी है, ये आपको ध्यान देना है। ये उसका इनवॉइस नंबर है, यानी जो हम लोग ये परचेज रिटर्न कर रहे हैं वो इनवॉइस नंबर है, और उसकी डेट डाल देनी है जिस डेट को हम लोग ये रिटर्न कर रहे हैं। बस यही छोटा सा काम है। एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आना है। अभी जो है इसको एक्सेप्ट करा लेना है। फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करना है। अब वो जो हमारा डेबिट नोट बाउचर परचेज रिटर्न की एंट्री जो है सेव हो चुकी है। अब जो है मैं आपको एक और परचेज रिटर्न की एंट्री करके दिखा देता हूँ। हम उन आइटम की भी परचेज रिटर्न एंट्री कैसे करेंगे जिन पर जीएसटी लगता है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर मैंने दूसरा इनवॉइस ओपन कर लिया है, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है 0212। तो यहाँ पर हम डालेंगे 0212। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो है ओरिजिनल इनवॉइस की डेट डालेंगे, यानी जिस दिन हमने ये जो है ये सारे के सारे माल खरीदे थे वो डेट डालेंगे, ये वाली, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर आपको उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिस पार्टी को आप माल वापस कर रहे हो। तो किस पार्टी को हम लोग माल वापस कर रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। खुशी कंप्यूटर्स को वापस कर रहे हैं, तो हम जो है यहाँ पर सीधा सीधा टाइप करेंगे खुशी कंप्यूटर्स। एंटर की को प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी डिटेल को आपको एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में जो है एक्सेप्ट करा लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको परचेज लेजर में ये जो परचेज अकाउंट 18% जीएसटी वाला है इसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उस पार्टी को माल वापस कर रहे हैं जिस पार्टी से हमने जब माल खरीदा था तो उस पे जीएसटी हमने लगाया था। एंटर की को प्रेस करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम लोग स्पेस बटन दबा करके उन आइटम को सेलेक्ट करेंगे जिन आइटम को हम लोग वापस कर रहे हैं। तो पहला जो है हम लोग मॉनिटर को वापस कर रहे हैं, तो मॉनिटर को सेलेक्ट कर लेंगे। एचपी का मॉनिटर है। कितना पीस हम लोग वापस कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। हम जो है 5 पीस इसे वापस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा टाइप करेंगे 5। एंटर की को प्रेस करेंगे। ये सारा का सारा पिछला वाला रेट उठा लेगा जिस रेट से हमने खरीदा था। एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आएंगे, फिर से स्पेस बटन दबाएंगे, और दूसरा जो हम लोग आइटम वापस कर रहे हैं वो डेल K2 माउस है। तो डेल K2 माउस को हम यहाँ से जो है सेलेक्ट करके एंटर की को प्रेस करेंगे। कितना पीस हम वापस कर रहे हैं, 20 पीस हम लोग वापस कर रहे हैं। एंटर की को प्रेस करेंगे, फिर से आगे की साइड में आएंगे, फिर से स्पेस बटन को दबाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो है उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे, तीसरे आइटम को जिसको हम वापस कर रहे हैं। तीसरा आइटम हमारा जो है वो है डेल का कीबोर्ड है, इसको सेलेक्ट करेंगे। कितना पीस वापस कर रहे हैं, 11 पीस। एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आ जाएंगे। तो देखिए 3 आइटम को हम लोग जो है इस पार्टी को वापस कर रहे हैं, और तीनों आइटम को हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये तीनों आइटम आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आप ये देख लीजिए। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि HSN कोड की भी आपको जरूरत नहीं पड़ी है, और ना ही जो है आपको जीएसटी वगैरह की जरूरत पड़ी है, क्योंकि इस पार्टी के नाम से हमने पहले ही जो है लेजर बना रखे हैं, जीएसटी वगैरह डाल रखे हैं, और ये जो आइटम हमने खरीदे थे तभी जो है हमने इनका HSN कोड डाला था, तो उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इतना करने के बाद फिर से आपको एक बार एंटर की को प्रेस करना है। अब जो है जब हमने इन आइटम को खरीदा था तो इस पे जो है हमने 18% जीएसटी भी दिया था, तो इसकी वजह से जो है हम जब इन्हें वापस करेंगे तो यहाँ पर जीएसटी भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं जीएसटी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे स्पेस बटन को दबाएंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग CGST को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले CGST को सिलेक्ट करेंगे। देखिए CGST यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गया है। अगर आप गलती से इसमें IGST लगा देते हो, IGST लगाओगे तो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के नहीं आएगा। इसका कारण ये है कि ये जो खुशी कंप्यूटर है ना, ये हमारे ही राज्य की रहने वाली है, यानी मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो ये खुशी कंप्यूटर भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और जब आप अपने ही राज्य के जो है किसी भी कंपनी या पार्टी से माल खरीदते हो तो वहाँ पर IGST नहीं लगता है, CGST और SGST लगता है। IGST कब लगता है, जब आप किसी दूसरे राज्य से माल खरीदते हो। तो यहाँ पर हमको जो है सबसे पहले CGST लगाना है, एंटर की को प्रेस करना है, और इसके बाद जो है हमको अब SGST
SGST लगाना है। ठीक है, SGST दोनों लगा देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों कैलकुलेट भी होकर के आ गया है। एंटर की को प्रेस करेंगे, आगे की साइड में आएंगे, इसको जो है यस करेंगे, आगे की साइड में आएंगे, इसके अंदर हम लोग जो है सेल्स रिटर्न को सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाला सेल्स रिटर्न को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, सारी की सारी डिटेल आ रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आगे की साइड में एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में हम जो है एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये जो खुशी कंप्यूटर्स है ये भी उत्तर प्रदेश की है और जो हमारी कंपनी है गुलाब ग्रुप PVT LTD ये भी उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पर IGST लेजर नहीं लगाना है। बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, एंटर की को प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो है GST भी लग गया है। इसी तरीके से अगर आप जो है अपने स्टेट के बाहर अगर माल को वापस कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने अपने स्टेट से बाहर किसी पार्टी से माल खरीदा है और आप उसे वापस कर रहे हो किसी कारण से, तो जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे अपने स्टेट के बाहर वाली पार्टी का नाम, तो बस आपको यहाँ पर जो है SGST CGST के जगह पर IGST लेजर को लगा देना है। बस यही थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आएंगे, इसके बाद जो है फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे, फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे। तो देखिए ये भी हमारी जो है एंट्री हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है परचेज रिटर्न की एंट्री आप टैली में कैसे करोगे इसकी कंप्लीट जानकारी बताई है और 2 एंट्री मैंने आपको करके भी दिखाया है। उन आइटम को आप कैसे रिटर्न करोगे जिन पर GST नहीं लगता है और साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि उन आइटम को कैसे आप रिटर्न करोगे जिन पर GST लगता है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा कवर करने की कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखे हो तो आपने जो है टैली में डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करना सीख लिया होगा, यानी जो है आपने परचेज रिटर्न की एंट्री करना कंप्लीट सीख लिया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी चीजें अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।